चलिए हम आज देखते हैं सेक्सफल का नियम। हम सबसे पहले जानेंगे कि सेक्सफल होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ एक संख्या है 5 और इसको हमें 2 से भाग देना है। कौन सी संख्या है? 5 है, इसको हमें 2 से भाग देना है। तो जब हम 5 को 2 से भाग देंगे तो हमारा सेक्सफल कितना बचेगा? 1। कितना सेक्सफल बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, ये संख्या है 5। हम इसको किससे भाग दिए? 2 से भाग दिए। कितने बार में लगे? पहले 2 बार में लगे। 4। सेक्सफल कितना बचा हमारा? 1। सेक्सफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो जब हम 2 से ले गए तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भाज्य बोलते हैं। जितने बार में संख्या कटती है उसको हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और जो हमारा बचता है उसको रिमाइंडर यानी क्या बोलते हैं? सेक्सफल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो भाजक है, भाजक से सेक्सफल कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। भाजक से सेक्सफल कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। जब भी भाजक से सेक्सफल ज़्यादा होगा तो फिर वो दोबारा क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए भाजक से सेक्सफल बराबर हो सकता है, बराबर होने का जैसे बराबर होगा फिर हम दोबारा भाग लगाएंगे तो फिर हमारा सेक्सफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि जब भी भाजक के बराबर सेक्सफल होगा उस कंडीशन में हमारा सेक्सफल दोबारा भाग दे देते हैं फिर 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, अगर यहाँ 1 की बजाय 2 आता, क्या आता? 1 की बजाय 2 आता। तो जब 1 की बजाय 2 आएगा तो फिर ये 2 से दोबारा चला जाएगा एक बार में और हमारा सेक्सफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो रही छोटी छोटी बातें। अभी हम देखेंगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस कराएंगे। अभी हम टाइप वाइज चलेंगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं टाइप 1। सेक्सफल में क्या पढ़ाएंगे? टाइप 1। टाइप 1 में हम क्या क्या देखेंगे? देखते रहिए। मान लीजिए यहाँ एक संख्या है 10 और इसको हमें 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 10 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना हमारा सेक्सफल बचेगा? बोलेंगे सर हमारा 2 सेक्सफल बचेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो निगेटिव सेक्सफल आएगा, जो ऋणात्मक सेक्सफल आएगा, वो कितना बचेगा? एक्चुअली में होता क्या है कि सेक्सफल कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है। हम सवाल को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए सेक्सफल को निगेटिव मानते हैं और लास्ट में जब हमारे आंसर आते हैं तो फिर उसको ऐड करके हम पॉजिटिव सेक्सफल ही आंसर देते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे 10 को 4 से भाग दिए तो कितना आया? 2 सेक्सफल आया। लेकिन अगर हमें बोलेंगे कि आपसे बोलेंगे कि निगेटिव सेक्सफल क्या होता है तो इससे हम जस्ट ऊपर जाएंगे, 10 से जस्ट ऊपर जाएंगे 4 से गुना करके। तो आप बताइए कि 4 से जब 10 से हम ऊपर जाना होगा तो हम पहला स्टेप 12 तक जा सकते हैं। 4 गुना 8 होता है, ये 10 से नीचे है। जैसे हम 10 के ऊपर जाएंगे 4 में 3 से गुना करेंगे यानी कहाँ जाएंगे? 12 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? 12 के पास जाएंगे। और इससे ये जितना कम होता है, इससे ये जितना कम होता है उतना ही हमारा निगेटिव सेक्सफल होता है। इससे ये जितना कम होगा उतना ही हमारा निगेटिव सेक्सफल होगा। तो हमारा निगेटिव सेक्सफल क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा हमारा ऋणात्मक सेक्सफल। ठीक है, अब आप बताइए अगर हम 17 में 5 से भाग दें तो पॉजिटिव और निगेटिव सेक्सफल बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? प्लस तो हो जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर 17 के ऊपर कितना होगा? 20 के पास जाना पड़ेगा। 5 का 20 होता है, 5 3 है 15 होता है। तो 20 से कितना कम है? बोलेंगे सर ये 20 से 3 कम है तो क्या लगाएंगे? -3 लगाएंगे। अब जांच करने का तरीका क्या है? अगर हम बोलेंगे क्या ये सही है या गलत है, इसको हम कैसे जांच करेंगे? जब भी निगेटिव सेक्सफल आए तो हमको पहले बताया थे कि उत्तर में निगेटिव सेक्सफल दिया ही नहीं जाता है। उत्तर में हमेशा हम क्या देते हैं? धनात्मक सेक्सफल ही उत्तर देते हैं, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर।
अब हम आपको बोले थे कि जब भी हमारा ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, ऋणात्मक शेषफल आ जाए, उसको हम भाजक से जब जोड़ते हैं तो हमारा धनात्मक शेषफल आना चाहिए। यहाँ हमारा भाजक क्या है, हम किससे भाग दिए थे, 5 से भाग दिए थे, और यहाँ हमारा ऋणात्मक जो रिमाइंडर है वो कितना आया है, बोलेंगे सर -3 आया है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया, 2 आया, और जो हमारा पॉजिटिव शेषफल है, बोलेंगे है, तो सर ये जो है ये ऋणात्मक शेषफल -3 आया है, ये सही है, ठीक है। और ऋणात्मक शेषफल में जब भी भाजक को जोड़ते हैं तो हमारा पॉजिटिव शेषफल आता है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि क्या जरूरी है कि नेगेटिव शेषफल लेने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा, जरूरी है कि नेगेटिव शेषफल लेने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा। हम बोले आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप एक क्या कीजिए कि भाजक से पॉजिटिव शेषफल को माइनस कीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, जितना आता है उसमें माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ क्या भाजक क्या है, 5 है, यहाँ पॉजिटिव शेषफल हमारा क्या है, धनात्मक 2, हमारा शेषफल क्या है, 2 है, 5 में से 2 को माइनस किए 3 है, कितना है 3, और हम माइनस का चिन्ह लगा दिए, निकल गया, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ आ गया हमारा ऋणात्मक रिमाइंडर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो रही टाइप 1 की बात। अभी इसमें और भी देखेंगे, आपको यहाँ हमने ऋणात्मक शेषफल और धनात्मक शेषफल निकालने को सिखा दिए। आप अब बताइए, अगर मैं एक संख्या आपको दे दूँ 50, ठीक है, 50 दे दूँ और इसमें बोलूँ कि आपको 4 से भाग करके हमें धनात्मक यानी पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का मान बताइए आप क्या होगा। तो ये कितना बार में जाएगा, बोलेगा सर ये 12 बार में जाएगा, और हमारा पॉजिटिव जो रिमाइंडर होगा तो कितना होगा, +2 होगा। और हम आपको सिखाए थे कि पॉजिटिव रिमाइंडर जब हमें मिल जाएगा तो हम भाजक में से, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग तो क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, तो भाजक में से जब हम अपना पॉजिटिव रिमाइंडर यानी पॉजिटिव शेषफल को धनात्मक शेषफल को हम घटाते हैं तो हमारा ऋणात्मक शेषफल प्राप्त होता है। उससे प्राप्त होने के पहले जितना आएगा उसमें माइनस का चिन्ह लगाना है, तो 4 में से 2 गया 2, और यहाँ माइनस का चिन्ह। अब दूसरा तरीका क्या आपको सिखाई थी, इसके जस्ट ऊपर जाना है। तो आप बताइए ऊपर जाने का तरीका, 50 के ऊपर कितना होगा, 3 का 52, यानी हम 52 के पास जाएंगे, और 52 से कितना कम है, बोलेंगे सर 2 कम है, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तब ये चीज़ प्राप्त हो गया। तो हम इतना करने क्यों जाएंगे, हमको यही से नहीं निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ। कहाँ चलेंगे, टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, ये रही हमारा टाइप 1, अब हम बढ़ेंगे टाइप 2। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ तो हम आपको ऊपर की वैल्यू यानी अंश का मान, टाइप 1 में अंश का मान ज़्यादा और हर का मान कम दे रहे थे। अब मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे करती कि 4/17 में पॉजिटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का मान बताइए, तब आप क्या कीजिएगा। टाइप 1 में कब निकाल रहे थे, यहाँ क्या था कि अंश जो था वो हर से बड़ा था, तो आप इजीली निकाल रहे थे। अब यहाँ देखिए यहाँ उल्टा हो गया, तब इसको कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ क्या है, 4/17 है, तो 4/17 है, तो हमारा जब पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे होगा, अब हम आपको बताते हैं। ये मान लीजिए 4 में हमें किससे भाग देना था, 17 से भाग देना था, किससे देना, 17 से। कितना बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, कितना होगा 0, हमारा रिमाइंडर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 17 से जब हम 4 में भाग देते 0 बार में गया, 0 में 17 से गुना करेंगे 0 में, तो 0 आएगा, और 4 में से 0 गया 4 यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब हमें यहाँ क्या निकलना है, हमें यहाँ निगेटिव वैल्यू का मान निकलना है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। क्या, जो हम कंडीशन पहले देख रहे थे कि भाजक में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस करने से हमारा निगेटिव रिमाइंडर मिल रहा था,
क्या सेम कंडीशन यहाँ फॉलो होगा? क्योंकि यहाँ पे अंश जो है हर से छोटा है, तो 17 में से 4 गया, कितना बचेगा? 11, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे 17 में से 4 गया, 11, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और 17 में जब -11 को जोड़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आना चाहिए। तो 17 में -11 को जोड़ेंगे तो कितना गया? यहाँ आ गया आपका 6, यहाँ क्या आ गया? 6 आ गया। तो आप इस कंडीशन में आप नहीं, सॉरी, 17 में से 11 गया तो कितना होगा? 13 होगा। जब 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ भी हमारा सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ भी उसी तरीके से निकाले थे जहाँ पे पहले तरीके से हम निकाल रहे थे टाइप 1 में। अब आगे देखते हैं। अब आपको हम कुछ संख्या दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 18/3, 20/7/20, इसका 18/3 का 18/3 की जगह क्या कर देते हैं? 3/18 कर देते हैं। तो टाइप 1 में पढ़ते हैं 18/3 का। यहाँ पे क्या है? अंश जो है वो हर से काफ़ी छोटा है। यहाँ पर क्या है? अंश जो है वो हर से छोटा है। इस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का मान क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और 18 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर 7 हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे टाइप 3 की तरफ। आपको हम टाइप 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 बता दिए थे। टाइप 1 के एक बार आपको हम रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर हमको क्या बताए थे? आपको अलग अलग चीज़ें करके दिखाते हैं। एक्चुअली में कोई टाइप होता नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अलग अलग टाइप बनाए हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में हमको बताए थे कि मान लीजिए 18 है, हमें 3 से भाग देना है। मान लीजिए 20 है, हमें 7 से भाग देना है। मान लीजिए यहाँ 17 है, हमें 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। ठीक है, अब हम टाइप 2 में आपको क्या बताए थे? यहाँ 3 है, 18 से भाग देना है। यहाँ 7 है, 20 से भाग देना है। यहाँ 4 है, 17 से भाग देना है। और हम करके दिखाए थे कि इस कंडीशन से हमारा रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, और इस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों क्लियर हो गया, तो अब हम टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलता है टाइप 3 की ओर। अब टाइप 3 में देखेंगे हम क्या मिलेगा, इससे कुछ अलग देखते हैं हम टाइप 3 में। हम आपको एक एक चीज़ अलग अलग तरीक़ों से समझाएंगे, अलग अलग जगहों पर ले चल के समझाएंगे। हम एक ही में आपको नहीं समझाएंगे टाइप 1 टाइप 2, हम टाइप आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाए हैं। हमारा टाइप 3 क्या है? टाइप 3 क्या है? जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दें 16/5 प्लस 6/5। ठीक है, और एक संख्या आपको दे दे 16/5 प्लस 6/4। इस दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर ये दिख रहा है कि यहाँ जो भाजक का मान है वो सेम है, और यहाँ जो भाजक का मान है वो अलग अलग है। यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब भाजक का मान अलग अलग हो तब क्या करेंगे, जब भाजक का मान सेम हो तब क्या करेंगे। यहाँ पे जब हम कई जगह हम देखें हैं, कई जगह हम पढ़े, यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है और बताकर आगे निकल जाते हैं, और लड़कों को ये चीज़ को डाउट रहता है, जब ऐसा मान आता है तो यही प्रोसेस करके यहाँ भी कर देते हैं, वो लोग गलती करते हैं। अब हम आपको बताए थे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हम जब हमारा भाजक सेम हो तो हम भाग देकर हम रिमाइंडर को अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे 5 में 16 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा होगा +1। ठीक है, और यहाँ क्या होगा
यहाँ भी होगा +1, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +2, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर लीजिए और यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए। तो जब निगेटिव रिमाइंडर लेने चलिएगा तो आपको बताए थे कि ऊपर चलना है, यानी 16 के जस्ट ऊपर देखना है, तो 20 होगा और 20 से 16 कितना कम है, 4 कम है, तो -4। और यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1, तो +1 जब हो जाएगा तो -4 और +1 कितना होता है, तो बोलेंगे सर -3। और हम आपको बताए थे कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी निगेटिव नहीं होता है। तो -3 में जब 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यानी हम दो चीज़ देखे यहाँ पे कि जब दोनों प्लस लिए तब भी रिमाइंडर सेम आया, एक माइनस लिए एक प्लस लिए तब भी रिमाइंडर सेम आया। अब हम आपको ये बोलते हैं यहाँ पे प्लस ले लेते हैं यानी धनात्मक रिमाइंडर, यहाँ पे ऋणात्मक रिमाइंडर ले लेते हैं। जब धनात्मक रिमाइंडर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर ऋणात्मक रिमाइंडर लेंगे तो -4 आ जाएगा। तो -4 और +1, -3 और -3, और इसमें हम भाजक को जोड़ देंगे क्योंकि ऋणात्मक रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं होता है। तो जब भाजक को जोड़ेंगे तो +2 रिमाइंडर, यानी कि हम 3 कंडीशन देखे, दोनों प्लस तब भी 2, एक प्लस एक माइनस तब भी 2, एक माइनस, फिर दूसरे हम चिन्ह को चेंज किए, पहले यहाँ ऋणात्मक रिमाइंडर लिए थे, इसको धनात्मक रिमाइंडर लिए थे तो भी हमारा 2 आया था। तीसरा कंडीशन है यहाँ धनात्मक लिए, यहाँ ऋणात्मक लिए, तभी हमारा रिमाइंडर 2 आया। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आपको जो चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे। जब हमारा भाजक सेम रहेगा तो हम इसको भाजक को एक नहीं बनाएंगे, ठीक है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि इस कंडीशन से आप रिमाइंडर निकाले तब 2 आया। अब हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या करें, 5 था, यहाँ भी 5 था, तो आप क्या करेंगे कि सर बोलेंगे 5 और 16 + 6, ठीक है, 22 कर देंगे। क्या कर देंगे, 22 कर देंगे, बचा 5 करेंगे, तभी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर 2 आया। तो हम बाटा का जोड़ क्यों करेंगे, जब हमारा भाजक समान हो दोनों जगह तो हम बाटा का जोड़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भाग देंगे और रिमाइंडर को ऐड करके हम आंसर मार देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो देख रहे हैं ये जो भाजक है वो 5 है और यहाँ जो भाजक है 4 करेंगे। तो क्या सेम जो यहाँ पर प्रोसेस किए तो वो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस नहीं करेंगे। यहाँ पर जब प्रोसेस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारा जो भाजक है वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कि किसी भी संख्या में हम दो भाजक से सेम संख्या में भाग देकर हम रिमाइंडर को तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम शेषफल को तय नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम इसको पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम इसको क्या करेंगे, पहले भाजक को बराबर करेंगे। इस कंडीशन में हम घटाटा का जोड़ करना पड़ेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब 20 हो जाएगा तो 5 का 20 यानी 16 का 64 प्लस 4 × 20, 6 × 30। अब इसको हम नहीं जोड़ेंगे, हम रिमाइंडर, जब हमारा भाजक 1 हो गया तो हम रिमाइंडर ऊपर वाले को अलग अलग करके निकालेंगे। जैसे यहाँ भी निकाले थे, यहाँ जैसे निकाले थे, जैसे यहाँ निकाले थे, यहाँ निकालिएगा तो 5 या 15, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यानी 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम ऐसे ही सेम निकालेंगे। 20 के 60 प्लस 4 रिमाइंडर होगा, 20 एकम 20 कितना होगा, प्लस 10 रिमाइंडर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर जोड़ने के बाद रिमाइंडर हमारा भाजक से ज़्यादा मिला या भाजक के बराबर मिला, अगर रिमाइंडर भाजक के बराबर मिला, मान लीजिए हम 20 से भाग दे रहे हैं और हमारा जो शेषफल है वो 20 ही आ गया, तो हम दोबारा फिर 20 से भाग ले जाएंगे, क्योंकि ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 20 से ज़्यादा हो गया तब भी हम भाग देंगे। तभी हम भाग नहीं दे सकते हैं जब हमारा जो शेषफल हो वो भाजक से कम हो, ठीक है। तो यहाँ के लिए इस कंडीशन के लिए आपको बाटा का जोड़ करना है और इस कंडीशन के लिए करने की जरूरत नहीं है। मतलब टोटल मिलाकर मैं बोलूँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे
कि अगर भाजक सेम हो तो हमें बटा का जोड़ करने की जरूरत नहीं है, अगर भाजक सेम नहीं हो तो ये रूल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रहा टाइप 2, टाइप 3। अब हम देखेंगे गुना वाला टाइप 4। क्या देखेंगे? टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 में क्या देखेंगे? यहाँ देख लिए हम प्लस वाला, अब देखेंगे हम गुना वाला, फिर देखेंगे हम माइनस वाला। ठीक है, गुना वाला क्या है? मान लीजिए एक संख्या है 16 गुने 15 गुने 14 बटा में 5 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? क्या आप इस सारे संख्याओं को अलग अलग गुना करके फिर भाग दीजिएगा 5 से? नहीं, हमारा क्या है? भाजक हमारा एक ही है, भाजक हमारा अलग अलग नहीं है। अगर भाजक हमारा अलग अलग रहता है गुना में तो हम भाजक को गुना करके हम सेम बना लेते हैं। जैसे वो भी आपको दिखाएंगे, पहले वही हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ 5/4 है, गुने 3/3 है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऊपर वाले को गुना करेंगे। ठीक है, 15 बटा, यहाँ किससे गुना करेंगे? हम नीचे वाले को गुना करके। जब नीचे वाले को हम गुना कर दिए तो हमारा वहाँ बाटा का जोड़ करके हम भाजक को एक कर रहे थे, यहाँ गुना करके हम भाजक को एक कर लेंगे तो हमारा 12 हो गया। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब आपको एक और हम चीज़ बताना चाहते हैं। यहीं पे हमने नीचे वाले रिमाइंडर को क्या किया? गुना कर लिया। 5 बट्टा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 3/12? कोई दिक्कत? बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से 5 में भाग देंगे। ठीक है, तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा? अब यहाँ पे हम ऋणात्मक रिमाइंडर को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धनात्मक रिमाइंडर 5 आता है, तो आप 5 भी ले सकते हैं या ऋणात्मक रिमाइंडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 5 का 5 ही हो जाएगा। 12 में जब 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 ही हो जाएगा। बटा 12 यानी 15/12 हमारा सेक्शन 3। यानी इस तरीके से भी रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर भी हमारा 3 ही रिमाइंडर आया। एक ही जगह गुना करके निकाले तब भी हमारा रिमाइंडर सेम आया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर 4 गुने 3 दे रखा है तो आप अलग अलग रिमाइंडर नहीं निकालेंगे। यानी आप ये सोचेंगे कि हम 3 से यहाँ भाग देकर रिमाइंडर निकाल देते हैं तो यहाँ 0 रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 हो जाएगा। जब 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो टोटल रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ सरासर गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो यहाँ कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे? बोलेंगे इतने संख्या में जब 5 से भाग दिया जाता है तो हमारा शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ से हम क्वेश्चन तक बताते चलेंगे। 5 से हम इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? बोलेंगे सर 1 बचेगा। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 गुना 10 4 बचेगा। जब हमारा रिमाइंडर गुना में 0 आ गया यानी टोटल 0 काम खत्म, इसमें कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। अगर गुना में कहीं भी रिमाइंडर 0 मिला उसमें हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संख्या का गुना करके देख लीजिए और 5 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल जो आएगा वो 0 ही आएगा। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं 4/4 गुने 6 गुने 5 गुने 17/6 ले लेते हैं। अब इसका रिमाइंडर निकालिए तो यहाँ क्या रिमाइंडर होगा? -2 गुने, यहाँ भी 0। तो एक ऐसी संख्या लेते हैं जहाँ 0 है, जैसे 6 को हम 7 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बोलेंगे सर -1 कैसे हो गया? यार यहाँ चलिएगा तो 17 के ऊपर कितना होगा? 18 होता है। 18 से 17 कितना कम है? 1 कम है, तो यहाँ -1। तो हम टोटल का गुना करते हैं तो -2 यानी कितना हो जाएगा? यहाँ जब गुना कीजिएगा तो हमारा 2 मिलेगा, लेकिन अभी चिन्ह हम छोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -2 हमारा है। तो -2 हमारा ऋणात्मक रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? हम भाजक को ऐड कर देंगे। तो भाजक को ऐड करेंगे तो हमारा धनात्मक रिमाइंडर यानी हमारा टोटल रिमाइंडर होगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम आपको बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में अभी आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे। पहले आपको हम बता रहे हैं कि निकालने का सही तरीका क्या है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा लंबा मिलेगा आपको। अभी जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम आपको एक एक करके कराएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये मेन मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि निकालते कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप 5। टाइप 5 में क्या है देखिए, मान लीजिए एक संख्या है यहाँ पे 16/5,
माइनस 4/5, ठीक है। एक संख्या यहाँ पे 16/5 माइनस 5/4। जो चीज़ है हम आपको प्लस वाले में बताए थे वही चीज़ मैं आपको माइनस वाले में बता रहा हूँ। यहाँ जो है हमारा भाजक जो है सेम है, तो हम रिमाइंडर के लिए बट्टा का जो भाग है, बट्टा का जो हमारा बट्टा का घटाव है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 5 देंगे 15 प्लस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब चलिए ऊपर माइनस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, या 4 भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 6 और प्लस का 1, बोलेंगे सर माइनस का 5, अब माइनस का 5 और प्लस का 5 यानी 0 रिमाइंडर, क्या हो जाएगा 0 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम चिन्ह को चेंज करते हैं। यहाँ क्या लिए थे, यहाँ क्या लिए थे, प्लस का लिए थे, तो माइनस का ले लेते हैं। तो 5 का 20 यानी माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ हम गलती किए हैं, गलत कर किए हैं, देखते रहिएगा। ये यहाँ क्या था, 1 था, ठीक है, क्या था 1 था, और यहाँ जो था माइनस का चिन्ह था, प्लस नहीं था, माइनस का चिन्ह था, और माइनस का 6 यानी 1 + 6 यानी 7। जब 7 रिमाइंडर आया, मैं आपको बताया था कि रिमाइंडर जो होता है वो भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तब भी 5 से भाग जाएगा, यानी रिमाइंडर जो बचेगा हमारा 2 बचेगा, ठीक है। अब हम चिन्ह को चेंज करके देख लेते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं, यहाँ हम ऋणात्मक रिमाइंडर लेते हैं और यहाँ हम धनात्मक रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। जब हम ऋणात्मक रिमाइंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 20 माइनस का 4, और जो बीच में चिन्ह है वो माइनस का है। धनात्मक रिमाइंडर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 8 प्लस का 5 यानी माइनस का 3, कितना आया, माइनस का 3 आया। अभी भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक रिमाइंडर हमारा नहीं होता है, तो इसमें फिर प्लस को ऐड करेंगे तो हमारा कितना है, 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पे भी सेम कंडीशन ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम बट्टा का घटाव करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 का 20 यानी 64 और माइनस 4 × 20 50 25। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, जो हमारा भाजक हो गया वो 1 हो गया, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 64 में 20 से भाग कर सकते हैं, तो कितना जाएगा 20 3 के 7 यानी 4 और माइनस का 5 यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब माइनस का 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 20, कितना हो गया, यानी रिमाइंडर जो है हमारा 19 हो गया। कितना हो गया रिमाइंडर हमारा, 19 हो गया। अब इसको हम घटा कर भी देख लेते हैं। जब 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, बोले 9 बचेगा। 5 में से 2 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 20 से कितना बन जाएगा, 20 से 1 ही कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर क्या किया, बट्टा का पहले क्या किया, हम आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि रिमाइंडर निकालने से पहले नीचे वाले संख्या यानी हम अपने भाजक को 1 करेंगे, किसी भी कंडीशन में 1 करेंगे, उसके बाद ही अपने रिमाइंडर को निकालेंगे। उसके बाद हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इसको घटा कर भी निकाल सकते हैं, इसको यहीं पे भाग देकर भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, हमारा जो भाजक है उससे 1 और 1 होना चाहिए, मतलब वो 2 नहीं होना चाहिए, अलग अलग भाजक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वाले में देख लिए थे हम आपको, यानी अंश अगर बड़ा हो हर छोटा हो। टाइप 2 में देखे थे कि हमारा अंश छोटा हर बड़ा। टाइप 3 में देखे थे प्लस वाला। टाइप 4 में देखे थे गुना वाला। टाइप 5 में देख लिए घटा वाला, ठीक है। अब हम आपको यहाँ से क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से डाल लीजिएगा टाइप 6। क्वेश्चन हमारा क्या है। अब तो क्वेश्चन हमारे पास तो वो बोल रहे हैं ना कि तो मैं यहाँ से निकालूँ और यहाँ क्वेश्चन आ जाए। उसके लिए हमें हमारा जो ये कॉपी है इसी में हम क्वेश्चन को सेट करके रखे हैं और हमें इसी से अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 20 के पावर 16/17। पहला क्वेश्चन क्या है, 20 के पावर 16/17 में शेषफल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें शेषफल क्या होगा।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कंडीशंस क्या है नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। अगर एक के पावर p -1 बट्टा p हो तो जो हमारा रिमाइंडर r यानी शेषफल जो होता है हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। लेकिन 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 p एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो और a और p एक सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब आप क्या समझते हैं? यानी a और p का जो HCF हो हमेशा एक हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 17 जो है एक अभाज्य संख्या है और 20 जो है 20 और 17 एक सह अभाज्य संख्या है और ये p का मान यहाँ पर 17 है और यहाँ पे 16 है, यानी कि यहाँ पे p -1 कंडीशन यही हुआ है ना। अगर हम p इक्वल यहाँ पे 17 है, ये इक्वल यहाँ पे 20 है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ है? यहाँ पे ये मतलब 20 और p -1 बट्टा 17 यानी p के मान 17 यानी कि 20 के पावर 17 -1 बट्टा 17 यानी 20 के पावर 16 बट्टा 17। ये हमारा क्वेश्चन था ना, 20 के पावर 16 बट्टा 17। तो इस जो फॉर्मूला का एक क्वेश्चन सेट कर रहा है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 40 के पावर 36 बटा 37। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका मान बताइए, इसका रिमाइंडर इसको व्हाट, इसका मान बताइए। 40 के पावर 36 बटा 37। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 50 के पावर 12 बटा 13। इसका मान बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये दोनों आप बताइए। 50 के पावर 12 बट्टा 13, 40 के पावर 36 बट्टा 37। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 20 के पावर 40 बट्टा 41। इसका भी रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर इसका तीनों बताइए आप, तीनों कीजिए, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। चलिए आप लोग करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे वाले जो क्लास आएगा उसमें आपको अलग अलग टाइप यानी टाइप 7, टाइप 8 जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब हमारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, NTPC के एग्जाम में, CRPF, BSF, मतलब CGL लेवल के अलावा आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा उसका मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा शेषफल से, कि किसी भी संख्या को कितना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा क्वेश्चन, पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, एक एक चीज मैं करा दूंगा। तो आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।